क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि कितना टॉल है? 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। और ये स्टैचू किस पे है? पेडेस्टल के टॉप पे ये स्टैंड है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड से जो होगा पेडेस्टल का एंगल वो कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ द स्टैचू का जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल, इसका कितना होगा? ग्राउंड से 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है? डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम है तो ये क्या है? ये स्टैचू है, स्टैचू, ठीक है। और ये क्या है? ये पेडेस्टल है, जिसमें जिसमें पेडेस्टल का हाइट कितना गिवन है? जिसमें पेडेस्टल का हाइट कितना गिवन है? पेडेस्टल का हाइट गिवन नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल बनेगा पेडेस्टल का ये 45 डिग्री का बनेगा। और ग्राउंड से जो एंगल बनेगा स्टैचू का ये कितने का बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और स्टैचू का हाइट कितना है? 1.6 मीटर है। हाँ, स्टैचू का हाइट कितना है? 1.6 मीटर। ये दिया। अब आपने बताना क्या है? आप बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपने ये वाला हाइट बताना है, ये वाला हाइट बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैंने इसे ए बी सी डी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। ओके, ये क्या है? एंगल 45 डिग्री। चलिए, और ये क्या हो गया? बेस, बीसी बेस हो गया। और बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? बेस और परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है? tan का होता है, तो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइड बाई DC। BC डिवाइड बाई DC हो गया ना। BC का वैल्यू गिवन है, ना ही DC का वैल्यू गिवन है, लेकिन tan 45 डिग्री 1 होता है, तो BC डिवाइड बाई BC, तो BC इक्वल टू BC। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, किसका? BC और DC का। मतलब जो ये BC होगा वो DC के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब आपने tan 60 डिग्री फाइंड आउट करना है। अब आपने tan 60 डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। चलिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB। AB ये वाला स्टैचू का लेंथ और प्लस पेडिस्टल का लेंथ, तो ये BC, और डिवाइड बाय DC, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या? tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। और AB का वैल्यू कितना है? 1.6 प्लस BC और DC, प्लस BC और DC। इतना समझ में है? इतने में कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब क्या करना है? आपने अभी बताया जो BC है वो DC के इक्वल है, तो मैं BC को DC लिख दूंगा, तो √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC, ठीक है। चलिए, अब BC वाले टर्म को एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 1 का 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.8, हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस का 1, क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा? BC क्या है? ये पेडेस्टल है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल होगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। अगर वो पूछता है कि बताइए ग्राउंड से और पेडेस्टल के बीच में कितना, ग्राउंड पे जो पॉइंट था और पेडेस्टल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या था? BC इक्वल टू DC था, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो बेस होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस का 1, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम होगी। और अगर ये पॉइंट में वैल्यू है तो आप क्या करोगे? 0.8 √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732, 1.732, तो पुट कर दीजिए 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.8 2.732, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू 2.732, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इन पॉइंट्स। अगर रूट में है तो आप इसे रूट में ही रहने दीजिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब दो पोल है जो कि इक्वल हाइट है, वो कहाँ पे है? दोनों अपोजिट साइड में स्टैंड किए हुए हैं।
ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, दोनों साइड के रोड पे, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर वाइड का डिस्टेंस है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, और रोड के किसी एक पॉइंट से आपने क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, जो पोल का होगा कितना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना, दो अपोजिट साइड में है तो डिफरेंट एंगल होगा रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपने पॉइंट से ये डिस्टेंस भी बताना है और हाइट भी बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है, रोड के दोनों साइड पे ये पोल है, और रोड कितना वाइड है, 80 मीटर वाइड है रोड, है ना, रोड जो है 80 मीटर वाइड है, और ये पोल को मैंने नेम कर दिया A B C D और E, ठीक है, जिसमें जो एक एंगल है ये 60 डिग्री का है, और जो दूसरा एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये क्या होगा, दोनों राइट एंगल, B और C दोनों क्या होगा, राइट एंगल। तो आपने बताना है, तो आपने क्या बताना है, हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है, और जो डिस्टेंस है पोल से जितना पॉइंट होगा डिस्टेंस उनका वो भी बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी बताना है, ठीक है, और ये जो पोल का जो हाइट है ये भी बताना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्लाई करेंगे ये बताइए, ये 60 डिग्री है, हमारे पास क्या गिवन है, 60 डिग्री है, और ये पोल का हाइट भी गिवन नहीं है, बस बेस ही गिवन है, तो कैसे करेंगे, जब मैं tan 30 डिग्री अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DC डिवाइड बाई EC, DC डिवाइड बाई EC, मतलब इसका तो बेस इतना ही होगा ना, हाफ हाफ बेस इसका होगा, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√3 इक्वल टू DC डिवाइड बाई EC, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, DC इक्वल टू DC इक्वल टू √3 EC, ये समझ आया, हेलो हेलो, जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, EC इक्वल टू √3 DC, ठीक है, EC इक्वल टू √3 DC। चलो अब ये आ गया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, DC इक्वल टू EC अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा, DC का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोल का हाइट। अब दूसरा एंगल क्या गिवन है, दूसरा एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB डिवाइड बाई क्या होगा, B, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो AB है और जो CD है वो इक्वल होगा या नहीं, जो AB है और जो CD है वो इक्वल होगा या नहीं, ये बताइए, जो AB है और जो CD है वो इक्वल होगा या नहीं, हाँ होगा। इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि AB इक्वल टू CD, है ना, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इक्वल टू AB B, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू √3 BE। अब AB का वैल्यू आप पुट कर दीजिए CD, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो CD इक्वल टू √3 BE, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन में जो भी CD का वैल्यू आया है इसे आप इक्वेट कर दो, इसे आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, और इस पॉइंट पे आपने क्या करा, इस पॉइंट पे आपने क्या करा, AB को CD से आपने रिप्लेस करा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, EC डिवाइड बाई √3 इक्वल टू √3 BE, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ EC इक्वल टू 3 BE, EC इक्वल टू 3 BE, ठीक है, इसमें कोई डाउट है बताइए। चलिए अब जो BC है, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BE प्लस EC, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो दोनों के बीच में, दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस था उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC इक्वल टू BE प्लस EC, ठीक है, और BC कितना है 80, और BE नहीं पता, और EC कितना आपने बताया, EC इक्वल टू 3 BE, EC इक्वल टू 3 BE, तो जस्ट मैंने पुट कर दिया, तो हो जाएगा 80 इक्वल टू 4 BE, सो BE इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। B का वैल्यू कितना आ गया, B का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, 20।
तो ईसी का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर बी का वैल्यू 20 है तो ईसी का वैल्यू आप बता सकते हो। ईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 बीई था, तो 3 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, जो ईसी है वो 60 हो गया। अब जो ए बी और सी डी का वैल्यू है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो अभी आपने बताया जो सी डी है, जो सी डी है, सी डी वो ए सी डिवाइड बाई √3 है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ई सी डिवाइड बाई √3 है। ई सी का वैल्यू आपने फाइंड करा 60, 60 डिवाइड बाई √3, रेशनलाइज कीजिए √3 तो ये हो जाएगा 60 √3 डिवाइड बाई 3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 √3 आ जाएगा। 20 √3 किसका? पोल का हाइट। 20 √3 पोल का हाइट, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 20 √3। ठीक है, और जो EC होगा, जो EC आपने फाइंड आउट करा वो 60 होगा, और जो BE होगा ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन कीजिए। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और जो पॉइंट है वो क्या है? टावर के अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो एलिवेशन का एंगल है और जो टावर से टॉप पे है वो कितना है? उसका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री, ये वाला टॉप से। ठीक है, फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अबे, और इस पॉइंट से अबे जो है ये कितना हो गया? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो आपने बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपने हाइट ऑफ द टावर बताना है और विड्थ ऑफ द कैनल बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? एनी आइडिया? एनी आइडिया? नहीं। ये ए बी का जो हाइट है ये बताना है और BC का हाइट बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, ना BC अवेलेबल है ना ही AB का वैल्यू अवेलेबल है। लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि क्या है, P और B का रिलेशन है, तो AB डिवाइड बाई BC। ठीक है, तो tan 60 डिग्री √3 इक्वल टू AB डिवाइड बाई BC, तो AB इक्वल टू √3 BC। ये रिलेशन आ गया AB का। ठीक है, जब आपने 60 डिग्री पुट करा, वैसे ही tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB डिवाइड बाई ये टोटल BD, AB डिवाइड बाई BD, है ना, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3 AB डिवाइड बाई BD, तो ये क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BD डिवाइड बाई √3, है ना। ये AB का वैल्यू आ गया, ये दोनों AB का वैल्यू आ गया। अब दोनों AB का वैल्यू, दोनों ये भी AB है, ये भी AB है, लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? √3 BC इक्वल टू BD √3, तो ये हो जाएगा 3 BC इक्वल टू BD। जो BD होगा वो कितना होगा? जो BD होगा वो कितना होगा? 3 BC होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं BD को क्या लिख सकता हूं? मैं BD को क्या लिख सकता हूं? BD को मैं लिख सकता हूं DC प्लस का BC, है ना, इस हाफ वाले पार्ट को DC प्लस BC, और DC का वैल्यू कितना गिवन है? DC का वैल्यू 20 गिवन है, और ये दूसरे साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 BC माइनस BC, तो ये 2 BC आ जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिवाइड बाई 2 10। BC का वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर, मतलब ये वाला जो है ये 10 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब आपने बताना है AB, आपने बताना है हाइट ऑफ द टावर बताना है, विड्थ ऑफ द कैनल आ गया, कितना आ गया? 10 मीटर। अब हाइट ऑफ द टावर बताना है, तो AB इक्वल टू कितना है? √3 BC, BC का वैल्यू क्या है अभी? 10 मीटर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10, तो हो जाएगा 10 √3। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप पर से क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, तो जो केबल टावर का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और कितना है? 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, है ना, और इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होगा वो कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपने हाइट बताना है किसका? टावर का। okay. ये क्या है? ये बिल्डिंग है। ये क्या है? ये बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना है? बिल्डिंग का हाइट कितना है बताइए? 7 मीटर है। ओके आप क्या वॉइस ब्रेक? ओके,
तो इसमें बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, 7 मीटर का हाइट है, ठीक है। और आपने ये इस टावर का हाइट बताना है, आपने इस टावर का टोटल हाइट बताना है, टावर, ठीक है। जिसमें अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, है ना, दोनों पैरेलल है तो ये 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे, वो कितना है, 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। और अगर ये जो टावर का जो फुट है वहां पे जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है कितने का, 45 डिग्री का। तो मैं बता दूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये बताइए। एंगल एंगल ई बी ई सी, वो इक्वल होगा किस वाले एंगल के, एंगल बी ECD। सी ई के, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये 45 है तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो आइडिया गिवन जो नहीं है, वो क्या नहीं है, बेस गिवन नहीं है, ठीक है, बेस भी गिवन नहीं है, और बस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, तो आपने बताना है टावर का हाइट। चलिए जी, इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे P है, ये B है, तो मैं क्या करूंगा, tan का वैल्यू अप्लाई करूंगा, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ED डिवाइड बाई CD, ठीक है, ED डिवाइड बाई CD, 1 इक्वल टू 7 अपॉन CD, तो CD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मीटर, है ना, CD जो बेस है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। चलिए, अब मुझे फाइंड करना है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर CD जो है, अगर CD 7 मीटर है, तो क्या EB जो है वो भी 7 होगा, क्या EB जो है वो भी 7 होगा, बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है ना। तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, तो इसे भी मैं इस वाले बेस को भी 7 मीटर बोलूंगा, ठीक है। तो अब tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, AB डिवाइड बाई EB क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई AB डिवाइड बाई EB 7 है, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7√3, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7√3, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ टावर बताना है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट क्या है, AC है, तो AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस का BC, है ना। AB का वैल्यू क्या आया है, 7√3, AB का वैल्यू 7√3 मीटर, तो 7√3 प्लस ABC वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू √3 प्लस 1। जब आप इसे और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.732 प्लस का 1, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2.732। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा, ये पॉइंट का वैल्यू होगा और ये रूट का वैल्यू होगा, आप रूट के वैल्यू में भी इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। 13th number question. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, है ना। टू शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कितना होगा, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और जो वन शिप है वो क्या है, एग्जैक्टली दूसरे के बिहाइंड में है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस के अगर ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में ही होगा, और अगर ये राइट साइड में है तो राइट साइड में ही होगा, मतलब दोनों सिर्फ एक ही साइड में होगा, है ना, सेम साइड ऑफ द टार, ठीक है। चलिए, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो आपने बताना है इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों बीच के सी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों शिप है, ये दोनों क्या है, शिप, ठीक है। ये क्या है, लाइट हाउस, ये वाला क्या है, लाइट हाउस, इसका हाइट कितना गिवन है, 75 मीटर, ये कितना है, 75 मीटर, ठीक है। तो एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री होगा और ये वाला जो होगा 45 डिग्री होगा, है ना। और ऑल्टरनेट एंगल से आप क्या करोगे, इसे इक्वल कर दोगे, ओके। चलिए, तो ये हो जाएगा A B C D,
तो आपने बताना है कि इन दोनों सीप के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों सीप के बीच में कितना डिस्टेंस है आपने ये बताना है, ठीक है। चलिए क्या अप्लाई करेंगे, क्या अप्रोच होगा, अप्रोच क्या होगा बताइए। जब मैं tan 45 डिग्री करूंगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी, ओके। चलिए, और ये 1 होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू, और ए बी कितना है 75 डिवाइड बाई बी सी, तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर। मतलब ये जो बी सी है इसका जो डिस्टेंस है 75 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब ये जो लाइट हाउस का जो पॉइंट है, जो रूट का पॉइंट है, वहां से जो एक सीप है उसका जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर आ गया, ओके। चलिए वैसे ही आप क्या करोगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी डी, है ना। tan 30 डिग्री 1/√3, और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी को मैं डी सी प्लस सी बी भी लिख सकता हूँ। अभी इसे एज इट इज रहने देते हैं। जो बी डी का वैल्यू है, जो टोटल बी डी का वैल्यू है ये कितना आ गया, 75√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, बीडी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी को मैं लिख सकता हूं डीसी प्लस का बीसी, ठीक है, इक्वल टू 75√3। अब बीसी का वैल्यू कितना है 75 मीटर, तो आप पुट कर दीजिए, तो डीसी इक्वल टू 75/75√3, तो ये हो जाएगा डीसी इक्वल टू 75√3 माइनस का 75, और 75 मैंने जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, है ना। √3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, डीसी का वैल्यू, ठीक है। इन दोनों सिप के बीच का जो डिस्टेंस होगा 75√3 माइनस का 1, जब आप इसे पॉइंट में कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.732 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 0.732, ठीक है। 75 इंटू 0.732, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट का वैल्यू होगा और ये वाला क्या होगा, रूट का वैल्यू होगा, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन, भैया हमारा ब्लूप्रिंट भी आ गया मैच का। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter, ठीक है, from the ground। ग्राउंड से जो बैलून जो हवा में जो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, कितने पे, 88.2 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree। मतलब किसी इंस्टेंट पे जो एंगल बनेगा गर्ल के आई से कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। आफ्टर सम टाइम, अब बैलून है तो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा और भी दूर जाएगा, है ना, और भी दूर जाएगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, जो एंगल होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो आपने बताना है कि कितना डिस्टेंस जो होगा बैलून ट्रेवल करेगा इस इंटरवल में, ओके। ओके, ये क्या है, बैलून है, ठीक है, B1 B2, तो इनका जो एंगल है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का ये वाला एंगल है, और ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का। मतलब जब आप टाइम T1 पे थे, जब आप टाइम T1 पे थे तो एंगल का जो बैलून का एंगल था वो 60 डिग्री था। जब आप टाइम T2 पे गए तो जो एंगल था वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि बैलून भी जो है वो भी क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड से इसका जो हाइट है बैलून का कितना है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, गर्ल का हाइट कितना है, गर्ल का हाइट कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। तो आपने बताना है कि इन दोनों इंस्टेंट के बीच इनका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये वाला। अगर मैं इसे पुट करता हूं, ये A B C D E, तो आपने बताना है कि B और C के बीच में डिस्टेंस कितने का होगा, ठीक है, डिस्टेंस कितने का होगा। सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, और ये जो है ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो है 88.2 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड से बैलून का हाइट है, और ये क्या है, ये जो गर्ल है ये भी ग्राउंड पे खड़ी है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर क्या होगा, 87 मीटर होगा ए बी का हाइट। मतलब जो बैलून का हाइट होगा
जो बैलून का हाइट होगा कहाँ से, जो गर्ल के आई से जो बनेगा वो वाला जो लेवल होगा उसका क्या होगा, लेंथ कितना होगा 87 मीटर। ठीक है, तो ये 87 है तो ये वाला भी 87 हो जाएगा, ये वाला भी 87 हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, P गिवन है और B बेस फाइंड करना है, ठीक है, बेस फाइंड करना है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, P और B का रिलेशन है तो tan 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC डिवाइड बाई DC, ये हो जाएगा √3, EC का वैल्यू कितना 87 डिवाइड बाई DC, तो DC इक्वल टू आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, वैसे ही मैं इस वाले एंगल पे अप्लाई करूंगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, tan 30 डिग्री क्या होगा बताइए, AB और ये पूरा बेस ये वाला BD, tan 30 डिग्री 1/√3, ये 87 और ये BD, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, जो BD होगा ये जो टोटल लेंथ है ये कितना होगा 87√3 मीटर होगा। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, अब आपने क्या बताना है, ये BD है, BD कितना आया, BD कितना आया, BD को मैं लिख सकता हूं DC प्लस का BC, है ना, इन दोनों पार्ट्स को मैं ऐड करूंगा तो ये BD के इक्वल ही होगा ना। चलो, अब इसमें BD का वैल्यू कितना गिवन था अभी 87√3 जो अभी हमने फाइंड करा। ठीक है, DC कितना फाइंड करा 87/√3 और प्लस का BC, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 87√3 माइनस का 87 डिवाइड बाई √3। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस का 87। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा 87 और इंटू 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब ये 87 2 हो गया तो 7 2 जा 14, 1 8 2 जा 16 17, 174 डिवाइड बाई √3 रैशनलाइज कीजिए तो √3 डिवाइड बाई √3, 174 √3 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल होगा क्या, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 58√3 मीटर किसका वैल्यू आया, BC का वैल्यू आया इस वाले का 58√3 मीटर, BC का वैल्यू 58√3 मीटर, उसके बाद BD का वैल्यू 87√3 मीटर, है ना। तो ये टोटल अगर पूछता है तो वो भी बता दोगे और BC का वैल्यू पूछता है तो ये भी बता दोगे। ठीक है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower. एक मैन जो है कहाँ पे है, टावर के टॉप पे स्टैंड किया हुआ है। The tower observes a car at an angle of depression 30 डिग्री, एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है 30 डिग्री का है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कार का कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कितने कितने डिग्री का है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, मान लो ये कोई कार है, ये कोई क्या है कार है। ठीक है, ये कार है। ठीक है, ये कार है, कार क्या है कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा A B C B और ये कोई पॉइंट मान लो P है। ठीक है, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या है AD डिवाइड बाई CD। ठीक है, AD डिवाइड बाई CD, 60 डिग्री √3 तो AD डिवाइड बाई CD, तो ये क्या हो जाएगा AD इक्वल टू √3 CD, AD इक्वल टू √3 CD, एक ये रिलेशन बन गया।
जिसमें आपके पास कोई भी पैरामीटर गिवन नहीं है, ना ही बेस गिवन है ना ही परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। चलिए tan 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी डिवाइड बाई बी डी। तो 1/3 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी डी, है ना, ए बी डिवाइड बाई बी डी। तो बी डी ए डी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डी डिवाइड बाई √3 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे, है ना। चलिए ये इक्वल आ गया, ठीक है। एडी, सॉरी ये एडी होगा, एडी इसका परपेंडिकुलर था, ठीक है। ये वाला लेंथ, ये तो एडी है ना, ये एडी है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला एडी ये वाला एडी दोनों इक्वल है, तो आप इसे इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेट 1 and 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 CD इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई √3, है ना। √3 CD इक्वल टू बी डी √3। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 CD इक्वल टू बी डी, 3 CD इक्वल टू बी डी, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, BD क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है, तो आप इसे क्या कर दो, ओपन कर दो इसे। तो 3 CD इक्वल टू BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? BD को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूँ, है ना, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 CD माइनस का CD इक्वल टू BC, तो BC इक्वल टू 2 CD, BC इक्वल टू 2 CD, ठीक है। BC का जो वैल्यू हुआ ये कितना होगा? 2 CD होगा, ठीक है। चलिए तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? CD को मैं लिख सकता हूँ BC डिवाइड बाई 2, CD जो होगा वो BC डिवाइड बाई 2 होगा। चलिए अब जो BC जो टाइम कवर करने में जो टाइम ले रहा था, कितना टाइम टेकन टू कवर BC, ये वाला जो डिस्टेंस है इसे कवर करने में कितना टाइम लिया है? 6 सेकेंड का टाइम आपने लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 सेकेंड, ठीक है। वैसे ही मैं कहूंगा कि अगर ये 6 सेकेंड ले रहा है तो टाइम टेकन टू कवर BC अपॉन 2, तो आप BC अपॉन 2 के लेंथ को, डिस्टेंस को, अगर आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो तो इसमें कितना टाइम लोगे? 6 डिवाइड बाई 2, तो 3 सेकेंड। कितना टाइम लोगे आप? 3 सेकेंड, ठीक है। तो जो CD जो है ये जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा? 3 सेकेंड का। CD टेक्स टाइम 3 सेकेंड, है ना। किस पॉइंट पे आने पे? ये कार पॉइंट D पे आएगा, जिसमें जो CD है ये कितना टाइम लेगा? 3 सेकेंड का टाइम लेगा, और ये जो कार जो BC है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 6 सेकेंड का। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ये कार ने कितना टाइम लिया है, तो आप बताओगे टोटल टाइम, तो 6 + 3 ये कितना हो जाएगा? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड का टोटल टाइम होगा, 9 सेकेंड का टोटल टाइम होगा जब वो क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि CD ने कितना टाइम लिया, तो आप बताओगे 3 सेकेंड। CD ने कितना टाइम यूज किया है? 3 सेकेंड। 16th number question, the angle of the elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, ठीक है। 2 पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे है? 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। ये क्या है? कंप्लीमेंट्री है। एंगल डायरेक्ट गिवन नहीं है, एंगल डायरेक्ट गिवन नहीं है। दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपने प्रूफ करना है कि जो टावर का हाइट होगा वो 6 मीटर है या नहीं, ओके। तो आपके पास डेटा क्या गिवन था? पॉइंट्स मेरे पास मान लो ये क्या है? PQ कोई पॉइंट है, ठीक है। ये मेरे पॉइंट कोई A और B पॉइंट है। तो आपने बताना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, आपने लिखना होगा ये कि जो ये वाला जो है PB ये कितना है? 4 मीटर है, ठीक है। और ये जो टोटल है QB ये कितना है? 9 मीटर है, ठीक है। और क्या था? एंगल कंप्लीमेंट्री था। मैंने अज्यूम करा एंगल कि ये दोनों एंगल है, एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे? पॉइंट P पे, पॉइंट P पे फ्रॉम P कितने डिग्री का है? अल्फा, ठीक है। और वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम Q इज बीटा, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या थे? कंप्लीमेंट्री थे, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। चलिए और ये डेटा गिवन है, और इसमें क्या गिवन था ये बताइए? और इसमें क्या गिवन था? आपने प्रूफ करना था,
आपने प्रूव ये करना था कि जो टावर का हाइट है, जो हाइट टावर का है वो कितना होना चाहिए, 6 मीटर। अगर ऐसा है तो ये प्रूव होगा, अदरवाइज ये प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है मेरे पास, क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो मैं क्या करूंगा, tan का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB डिवाइड बाई PB। इसमें कोई डाउट है बताइए, इसमें कोई डाउट है? चलिए नहीं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ tan बीटा, ये बीटा है, tan बीटा मैं लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई ये टोटल BQ। ठीक है, तो tan बीटा है, तो बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, बीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, बीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, ये वैल्यू क्या होता है tan 90 माइनस अल्फा। tan किस में चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में? एक मिनट, हाँ जी जल्दी बताइए। tan cot में चेंज होता है, cot कोसेक, अल्फ, अच्छा हाँ cosec कॉट sec कॉट, वाला में, और sin cos में, है ना। tan जो है cot में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BQ। ठीक है, अब देखिए cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा AB अपॉन BQ। अब मैं क्या करता हूँ, tan को अब मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू BQ अपॉन AB। ये समझ में आया, ये वाला स्टेप, ये कैसे हुआ, मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो tan जो 1 अपॉन tan था वो tan में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा BQ अपॉन AB। ठीक है, अब ये देखो, ये भी tan अल्फा है, ये भी tan अल्फा है, इस दोनों को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो AB अपॉन PB इक्वल टू BQ अपॉन AB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू BQ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो AB PB और BQ का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9, PB का वैल्यू 4 और BQ का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 36। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 6 मीटर। AB क्या है, AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, जिससे ये प्रूफ हुआ, आप कहोगे हेंस प्रूव्ड दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर।